स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई आपकी क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको कुछ जानकारियां हैं वो बता देता हूं। एक तो भाई आपकी हरियाणा सीईटी के बारे में भाई आपके लिए जानकारी है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, जो आपकी सीईटी की परीक्षा होनी है, तो हिसार के जो भाई एग्ज़ाम सेंटर की जो है वो लिस्ट आ गई है। 278 जो भाई सेंटर हैं, जिसमें आपके स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस भी हैं। तो ये जानकारी थी। इसका मतलब ये है कि भी आपकी सीईटी की जो तैयारी अब शुरू हो चुकी है। आपकी जो है भाई जो ये इन्होंने शेड्यूल दिया है नवंबर 5 और 6 तारीख का, इस पे हमें भाई विश्वास करना पड़ेगा। तो और भाई अगली जो जानकारी है वो अभी आपकी राजस्थान रीट की जिसने परीक्षा दी थी, जो भाई राजस्थान में जो एजुकेशन का जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रीट के नाम से, उसकी आंसर की आ चुकी है भाई। जिन्होंने भी दिया था अपनी वो चेक कर लेना। अगला जो आपके लिए जानकारी वो भाई आईटीबीपी में, इंडियन तिब्बत पुलिस बल में जो है भाई आपका जो कांस्टेबल पायनियर की वैकेंसी निकली हुई है 108, उसके जो हमें अप्लाई जो शुरू हो गई है। तो एक ये जानकारी थी। और भाई चौथी जानकारी आपके लिए है पंजाब पुलिस कांस्टेबल के जो आपकी वैकेंसी पहले जो फार्म निकले हुए थे वो आप दोबारा से जो है रीओपन किए हैं। और भाई 1191 पोस्ट हैं ये। इसके लिए भाई जो जिसके पास अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसकी साइट पे जाके पंजाब पुलिस की और भाई आप अपना जो है फार्म भर सकते हैं। रीओपन हो चुके हैं ये भी। तो भाई ये जानकारियां थी आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा भाई आपका जो है पहला क्वेश्चन। और इससे पहले कि भाई हम इसकी शुरुआत करें, एक बार मैं सभी बच्चों से भाई आग्रह करूंगा, मैंने आपसे जो भाई रिक्वेस्ट डाली रखी है आपको जो कह रखा है प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का, तो भाई आपसे मैंने निवेदन कर रखा है। तो भाई आप चाहो तो भाई 5-7 बच्चे भी कर सकते हैं इस काम को, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो है एक टीम वर्क के रूप में ये काम हो और भाई सभी मिलके जो भाई अपना अपना जो भी है जो सहयोग करें। तो भाई जिन बच्चों ने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो भी अपने साथियों से कराएं और भाई क्लास को शेयर करें। तो भाई ये है आपका पहला क्वेश्चन। और भाई क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था? भाई किसने नाम रखा था सिंधु घाटी सभ्यता? तो आपके जो विकल्प है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, रॉबर्ट ब्रूस ने, जॉन मार्शल ने, और भाई इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन जो सी है वो हो जाएगा। और भाई इसकी जो है ये भारत के पुरातत्व विभाग के जो भाई पहले जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्होंने जो भाई सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था, ये भाई आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका जो सही जवाब हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी से पांडु रोग होता है? आपके विकल्प हैं भाई ऑप्शन ए BC, B11, B12 या B7। सही जो आपका जवाब हो जाएगा वो होगा भाई आपका जो है ऑप्शन जो B12 है, जो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से लाइकेन किस प्रकार की वनस्पति है? तो भाई आपके विकल्प हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आवृत्ति बीजी या ट्रैकियोफाइटा। और सही जवाब हो जाएगा आपका जो है वो थैलोफाइटा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और भाई लाइकेन का जो भाई अध्ययन होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी जो है अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, आप ये नोट कर लेना, आपसे शायद पूछ लिया जाए। लाइकोलॉजी बोलते हैं भाई इसको, लाइकोलॉजी, ठीक है, लाइकोलॉजी बोला जाता है इसको। तो ये भाई आप नोट कर लेना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फीमर, मेलियस, स्टेपीज, बोमर। और भाई सही जवाब आपका ऑप्शन जो सी है ये हो जाएगा इसका। और ये भाई सबसे बड़ी होती है, ये जो आपकी ये आपकी सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये आपकी सबसे छोटी है। ये हड्डी भाई आपकी जो है कान की हड्डी होती है, और कान के मध्य जो कान का जो बिचला जो भाग होता है उसमें स्थित होती है। और ये यहाँ पे जो भी 3 हड्डियाँ होती हैं उसका एक समूह होता है 3 हड्डियों का, और उसको जो है आपको बता दूं उस समूह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, भाई किस समूह की हड्डी है ये, तो उसका भी नाम मैं आपको जो है भाई यहाँ लिख देता हूँ। और वो जो है आपको भाई आपको लिख लेना है, याद रखना है आपको, या नोट कर लेना आप उसको। भाई ओस्कल्स बोलते हैं, ओस्कल्स ग्रुप होता है वो, ओस्कल्स जो है भाई समूह होता है, और उस समूह की हड्डी है ये। 3 हड्डियों में से एक हड्डी है, और इसकी जो लंबाई है भाई वो 3 मिलीमीटर से लेके और 2.5 मिलीमीटर तक की लंबाई होती है। ये भी आपको रखना है, 2.5 mm से 3 mm कह लो उसको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एंजाइम मूलतः क्या है? आपको बताना है एंजाइम क्या है। प्रोटीन है, शर्करा है, आयरन है, वसा है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, प्रोटीन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई,
किस धातु को रणनीतिक धातु के रूप से जाना जाता है? आपके जो विकल्प है वो भाई टाइटेनियम, लिथियम, ओस्मियम और भाई सिलिकॉन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टाइटेनियम जो है भाई ये, और ये भाई जो आपकी रक्षा उपकरण वगैरह जो बनते हैं उसमें यूज की जाती है, और ऑप्शन ए जो है आपका भाई जो सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? धारा की, द्रवों का घनत्व, गैसों का दाब, हवा का ताप। सही जवाब आपका हो जाएगा भाई गैसों का जो दाब होता है उसका जो है भाई मैनोमीटर के द्वारा जो है मापन किया जाता है। तो ये जो उपरोक्त निम्न में से ग्रीन बॉक्स है, आपको बताना है भाई इसका मतलब जो इनमें से कौन सा है। तो ये कृषि क्षेत्र में दी गई एक प्रकार की जो आर्थिक सहायता, एक हॉट मनी या निजी क्षेत्र द्वारा दी गई धनराशि, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई कृषि क्षेत्र में जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे आपकी भाई जो है पीएम सम्मान निधि मिलती है किसानों को, तो वो जो राशि होती है वो भाई ये ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प में भाई 18 दिसंबर, 9 जनवरी, 19 दिसंबर, 10 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 18 दिसंबर। और भाई ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान में इसको मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, राष्ट्र लाल सलाम किसकी पुस्तक है? और भाई आपके जो विकल्प है वो है सुधा मूर्ति, स्मृति ईरानी, पूनम साहू, मीनाक्षी लेखी। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो भी है स्मृति ईरानी भाई केंद्रीय मंत्री है, ये महिला कल्याण मंत्री। और अमेठी जो भाई इनका चुनाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से 2021 के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, जो रूट, टैमी ब्लूमोंट। और सही जवाब आपका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, टैली ब्लूमोंट जो आपका सही जवाब है। हाल ही में किस मंत्री द्वारा जिला सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया गया है? आपके विकल्प है मीनाक्षी लेखी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाई नितिन गडकरी। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने भाई ये जिला सुशासन सूचकांक को लॉन्च किया है। उपरोक्त में से किसे इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प है के सिवान, एस सोमनाथ, संजय माथुर, अतुल केशव। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और भाई इन्होंने जो है शायद ही नहीं पक्का के सिवान का जो इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। हाल ही में किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आपके जो विकल्प है व्लादिमीर पुतिन जो है भाई ये रूस के राष्ट्रपति हैं, रशिया के। और जो बाइडेन अमेरिका के हैं, यूएसए के। और भाई ये जापान के प्रधानमंत्री थे, अभी आजकल भाई स्वर्गीय हो गए हैं, इनकी हत्या कर दी गई है। जो मोदी जी का आप जानते ही हमारे भाई पीएम है। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिंजो आबे जो है भाई इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। डाफे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को जो है इसका पता ही होगा। हरियाणा जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए जो है। और भाई ये बसंत ऋतु में जो है रात को जो चांदनी रात में जो है भाई इसको ढप बजा करके जो अपने जो हरियाणा के जो किसान हैं वो भाई जो इसका नृत्य करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी, लक्ष्मण हेडरसन। और सही जवाब है इस क्वेश्चन रिचर्ड फायडेनस्टीन। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई लक्ष्मण हेडरसन जो है आपका सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप जो है अपना स्कोर भी जांचते होंगे और अपनी तैयारी भी देखते होंगे आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी, 24 जनवरी, 5 जनवरी, 11 मार्च। और सही जवाब आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पूछा हुआ आपको याद रखना है। और 24 जनवरी जो है आपका वही सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के विभिन्न भागों, ये आपसे भी जो एनसीईआरटी के जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो भी आप ये क्वेश्चन आपके वो हैं जो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। जरूरी नहीं है भाई आप जो है हरियाणा सीईटी के लिए ही कोई भी परीक्षा देंगे, चाहे वो आपकी यूपीएससी की हो, एनडीए की हो, किसी भी परीक्षा में जो ये क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं। और तो क्या हरियाणा डी ग्रुप में भी भाई जो है ये पूछे गए थे, यूपीएससी से लेकर हरियाणा डी ग्रुप तक। लेकिन जो है इन प्रश्नों को जो है पूछा गया था, आपने देखे होंगे चीज़ों ने 2018 में डी ग्रुप की परीक्षा दी होगी, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आए थे। तो भाई पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सम्मिलित नहीं है? ये भाई जो फूल के जो भाग बताए गए हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, ये भाई पुंकेसर है, पुंकेसर। तो और ये है भाई स्त्री केसर और मूलांकुर।
तो भाई आपके 5 विकल्प हैं और सही जो है इसका जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन जो है जो आपका डी ऑप्शन जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। केवल 5 जो है भाई इसका 5 नंबर जो है ये जो है ये सम्मिलित नहीं है, बाकी चारों भाग ये सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भाई जो थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ है, पतियों में जो है भाई कि जो सिराओं जो होती है ना, सिराएं जो होती हैं, सिराओं का प्रतिरूप पतियों का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे थोड़ा सा भाई, ये भी भाई ये कुत्ते वाला तय है, पतियों नहीं तो पतियों हो जाता है। ये पतियों का जो सिराएं जो होती हैं, सिराएं जो होती हैं, पतियों की सिराएं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है भाई। और यह जो है जाली का रूप होता है, जाली का ऐसे लिखा जाएगा, जाली का रूप। ये भाई थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग, रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। एक तो पॉइंट था ये आपका। दूसरा है भाई पत्ती में पूर्ण विरित एवं पलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया ग्रहण करती हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो है भाई आपका जो है 20वां क्वेश्चन, आपका ऑप्शन डी जो है वो भाई आपका सही जवाब होगा। ए बी सी तो भाई तीनों सही है कथन, लेकिन ये जो आपका डी है ये कथन सही नहीं है। इसको अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना। अगला क्वेश्चन है तने को दो तरफा मारक का तने जो है दो तरफा मारक का कार्य करते हैं। इनके कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नंबर 1। नंबर 2, पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही एक पौधे के विभिन्न भागों से में संग्रहित होता है, मतलब जमा होता है। तो भाई और आप जो है कथन सही है वो बताने हैं। 1 है या दो हैं, या भाई 1 और 2 दोनों हैं, 1 भी नहीं है। तो सही जवाब जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 1 और 2 दोनों भाई ये सही कथन है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। ये जो दोनों जो पॉइंट है दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका हरियाणा का जो है 2011 में जो भाई जनगणना हुई थी उसके हिसाब से शहरी क्षेत्र का जो लिंग अनुपात है वो कितना था? 870, 71, 72, 73। और सही जवाब आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 871 आपका जो है सही जवाब है, बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है हरियाणा का 2011 ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात तो है वो भाई आपका 880 है, 880। अगला जो क्वेश्चन आपका जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। एक तो ये है इसका पॉइंट। दूसरा भाई जाली का रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका, मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन ए जो है केवल 1 जो है सही है और जो दूसरा जो है गलत है। इसमें गलती क्या है, इसने उल्टा लिख रखा है भाई। ये जो जाली का रूपी जो सिराएं होती है ना वो होती है आपकी मूसला जड़ें, और जो आपकी समानांतर जो सिरा विन्यास होती है वो होती है आपकी रेशेदार जड़ें। इसमें भाई उल्टा लिख रखा है ये, तो ये इसलिए जो है गलत है। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लेना और भाई नोट कर लेना। ऑप्शन ए जो है आपका इसका केवल 1, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है, वो आप बताना है आपको। भाई गाजर, मूली, आलू, शलजम। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई देखो, गाजर की भी जड़ होती है, मूली की भी होती है, शलजम की भी होती है, शकरकंद की भी होती है। तो भाई चारों की हम जड़ी को जो है भोजन के इसके इस्तेमाल करते हैं खाने में। और आलू जो है भाई वो तना होता है आलू का जो है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो गया। उसको हम तने के रूप में यूज करते हैं, तना खाते हैं, और भाई बाकी जो जड़ें हैं वो जड़ हो जाएगा इसका। तो एक है इनमें जड़ जो है भाई, आलू नहीं है, बाकी ये तीनों है। और भाई शकरकंदी भी होता है, शकरकंदी। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक क्या क्या है? इसमें क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है, प्रकाश है। और भाई नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। और भाई सही उत्तर जो आप चुनेंगे तो भाई वो है आपका, देखो इसमें जो ऑप्शन जो दिए है, ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 बी में है। और सी में भाई 1 क्लोरोफिल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 आपका 3 में है फिर जल और प्रकाश। और फिर भाई 4 डी में जो है वो सारे दे दिए हैं। तो इसमें जो है भाई आपके जो एक ऑक्सीजन को छोड़ के
और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो प्रकाश संश्लेषण में भाई काम आती है। तो भाई आपका जो है इसमें ये हो गया ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब हो गया। क्लोरोफिल जो है भाई ये भी पत्तियां जो है भाई प्रकाश और हरे रंग के जो एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल। तो भाई देखो आपका क्लोरोफिल आ गया इसमें और भाई हरे प्रकाश आ गया। दो चीज होगी की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जो है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का भी उपयोग होता है, जल का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी, समझ गए, उपयोग करती है पत्तियां। और भाई इस प्रक्रम को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्पादित होती है। आप सभी को पता होगा कि भाई पौधे जो है ऑक्सीजन को जो है अवशोषित नहीं करते, उसको जो है उसका वो निष्पादित करते हैं, उसको छोड़ते हैं और भाई हम ग्रहण करते हैं। जो ऑक्सीजन है पौधे छोड़ते हैं हमारे लिए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो ऑक्सीजन का इसमें काम नहीं है, बाकी भाई जो है वो चारों ऑप्शन सही है। तो आपको जो है सही से बता दिया है। अगला जो क्वेश्चन है भाई, नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में है? 1, 3, 2 या 4, 1 में? सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग 2 में भाई आपको जो है नागरिकता के विषय में आपको बताया गया है। और आपको ये तो पता ही होगा कि भाई 1935 का जो अधिनियम था, एक्ट अधिनियम, उसके अनुसार हमारा जो ज़्यादातर संविधान है वो वहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन भाग 2 जो है भाई आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी आपका जो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? भाई समुद्री रेखा आपसे पूछी है, तटरेखा। तो गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश और भाई आपका कर्नाटक। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है गुजरात आपका जो है सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है कहाँ है? भाई मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में जामनगर, गुजरात में पारादीप आपका भाई उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में, दोनों शायद के हिसाब में है ये। और डिगबोई जो है भाई आपका आसाम में। तो ये भाई आपका सही जवाब है ऑप्शन जो बी है, जामनगर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात वाली जो है भाई ये सबसे बड़ी है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? आपका जो विकल्प है वो भाई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। पिछले क्वेश्चन में भाई बच्चे हैं ना मेरे से कहते हैं भाई आप जो है थोड़ा सा भाई स्पीड नहीं आपकी कम है, स्पीड या अटक अटक के पढ़ाते हैं। भाई अटकने का कारण यही है, मैं जैसे अब इसमें मेरे को डाउट है तो आप इसको चेक कर लेना। अटकना यही है भाई उड़ीसा में है या भाई पश्चिम बंगाल में है, इसमें मैं डाउट में हूँ। तो मैं क्यों आपको भाई बला अंधेरे में रखूँगा? तो आप जो है इस चीज़ को चेक कर लेना। पर एक सेकंड का काम है, पारादीप लिख के और अपने आप आ जाएगा बंगाल में है कहाँ है। तो मैं भाई इसलिए जो है ना मैं थोड़ा रुक जाता हूँ किसी क्वेश्चन पे, तो उसको आप फील मत करना। और भाई जिसको अच्छा नहीं लगता वो बेशक से भाई क्लास भाई ना देखे। मैं तो भाई उनसे कोई मतलब भाई प्रेस नहीं करूँगा उनको। और मैं अपनी तरफ से जो है बढ़िया से बढ़िया आपका जो है कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और दूंगा भी। और एक बात और बता देता हूँ मैं भाई, जो मेरे को यूट्यूब से आप मेरा जो भाई 1000 जो मेरे सब्सक्राइब करवा देते और कुछ मिलता है उसी की मैं निर्भर रहूँगा। मैं आपसे है ना और किसी किस्म की भी मतलब सहायता नहीं, मैं कोई भी जो आपके लिए आगे मैं मेरा काम बढ़ाऊँगा। तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ भाई कोई भी जैसे भाई कोई बुक वगैरह तो मेरे को करना नहीं है। बाकी जो भी कंटेंट आपको जो आगे मैं दूंगा हो सकता है मेरा काम बढ़ेगा भाई, मेरे 2 पैसे की आमदनी होगी तो मैं आपको भाई डिजिटल बोर्ड वगैरह ला करके और बढ़िया से बढ़िया क्लासेस दिया करूँगा। और उसका जो है कभी भी मैं आपसे वादा करता हूँ कोई भी मैं आपसे पैसा मतलब भाई नहीं लूँगा आपसे। और अब ये भी चाहता हूँ कि भाई क्यों भाई आप जो है तब तक इंतजार करेंगे। परमात्मा करे आपकी जो है इसी CET में या भी जो भर्ती प्रक्रियाएँ चल रही हैं भाई भगवान जो है आपको जो है उसमें कामयाबी दे। और भाई आप भी जो है भाई मेरी सहायता करो, 1000 जो है भाई सब्सक्राइब तक मेरे को जो है जल्दी से जल्दी पहुँचाओ। और तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपको बता ही दिया मैंने, जामनगर जो है गुजरात। और अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची किस देश से के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भाई कुछ ना कुछ हमने दूसरे देशों से उठाया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। और सही जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका जो है भाई वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का आपका जो है ये अंतिम क्वेश्चन है भाई कि भारतीय संविधान के किस भाग से जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलेगा? किस भाग से नहीं है भाई, किस भाग में होना चाहिए यहाँ, ये थोड़ा ये आप समझ लेना। भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 4 क में या 6 में? और भाई सही जवाब जो होगा आपका जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा। तो ये भाई थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और भाई अच्छी लगी है तो भाई जरूरी है आपके लिए भी भाई ये कि आप जो है भाई अपने गुरुजी के लिए गुरु दक्षिणा के तौर पर जो है वो दक्षिणा के तौर पर गुरु दक्षिणा, आपका अंगूठा नहीं मांग रहा भाई मैं, अंगूठे का तो निशान खाली दबाना है आपको और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बस इतनी मेहरबानी आप कर दो। आपके लिए जो है भाई मैं शाम को फिर जो है अग्निवीर की क्लास लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा।
और भाई मेरी तबीयत अब जो है वो लगभग जो है भाई 70% में ठीक हो गया हूँ। 30% अभी भी भाई मेरी दिक्कत है, तो कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई 5-7 दिन में और भी ठीक हो जाएंगे। और ऊर्जा जो है भाई मैं जो है आपके लिए अगली जो क्लासें होंगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान होकर के मैं जो क्लासें बनाऊंगा और अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। तो भाई शाम को फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए भाई सभी बच्चों को एक बार फिर बोलते हैं, और आप भी मेरे साथ बोलेंगे, जय हिंद, जय हरियाणा।